मैं अपने विचार दो चरणों में व्यक्त करूंगा। पहला चरण मेरा सामाजिक क्रांति के लिए है और दूसरा देश के अंदर सामाजिक स्थापना के लिए है। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो भी सामाजिक समानता के लिए देश के अंदर त्याग किया जाता है, उस सामाजिक समानता को लाने के लिए आपके पास में बाबा साहब का एक विपन है, एक हथियार है, वो है आपके वोट का अधिकार, जो आपके लिए हर जुर्म के लिए एक एंटीडोट है, जो हर जुर्म को रोकता है। अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो 5 साल तक आप उस आदमी की गुलामी करेंगे, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आप जो भी चीनी खरीदते हैं, कपड़ा पहनते हैं या आप अपने लिए बिस्कुट खरीदते हैं, उसका आप टैक्स देते हैं और उस टैक्स से आपकी सड़कें, खरंजे, नालियां बनाई जाती हैं। कोई भी प्रधान, कोई भी एमएलए, कोई भी ऑनरेबल एसडीएम या डीएम अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करता है, वो आपके टैक्स से ही उसकी लाई जाती है। इसलिए कोई प्रधान आपका खरंजा बना दे तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि ये हमारे लिए, हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। ये हर आदमी का नैतिक दायित्व है। जो आप 500 रुपए की बोतल देते हैं या 5 शराब पीते हैं, पैसा लेकर अपनी वोट दे देते हैं, 5 साल को आपके भाइयों से 500 रुपए की जगह 50,000 रुपए का शोषण होता है आप लोगों का। इसलिए अपने वोट के अधिकार को लोकतंत्र की स्थापना के लिए, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा आपसे संदेश है। अगर आप वोट का सही प्रयोग करेंगे तो आपकी रक्षा भी होगी और सुरक्षा भी होगी। और आज समाज, ग्रामीण क्षेत्र का समाज, दो प्रकार के लोग यहाँ पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने गुलामी को अपना धंधा बना लिया है और दूसरे वो योद्धा हैं जो सामाजिक समानता के लिए हमेशा क्रांति का बिगुल बजाते हैं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल इसके संबंध में दूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं आपको रूस का दूंगा। रूस के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, जिसके तहत उन्होंने एक ठंडे पानी के अंदर, एक गर्म पानी के अंदर एक मेढक को रखा और मेढक उछल के एक साइड जा पहुंचा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ठंडे पानी के अंदर मेढक को रखा और धीरे धीरे गर्म करा। धीरे धीरे गर्म करने के बाद वो मेढक वहीं मर गया। और तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो व्यक्ति गुलामी करेगा वो उसी में घुट घुट के मर जाएगा और जो गुलामी के खिलाफ विद्रोह करेगा वो जरा भी गुलामी को उस प्रकार सहन नहीं करेगा जैसे उबलते हुए पानी के अंदर मेढक कूद कर एक तरफ से दूसरी तरफ कूद गया था। दूसरे एग्जाम्पल में 1920 का बताऊंगा, जिसके अंदर जो स्वामी रामतीर्थ थे, जब स्वामी रामतीर्थ जापान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ों की जो उम्र थी 300 से 400-500 साल थी, लेकिन उनकी लंबाई 5 फुट से 4 फुट से ज्यादा नहीं थी। तो स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कि वृक्षों की लंबाई, ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ती है? तो उनको बताया गया कि हम इन पेड़ों की जड़ काट देते हैं और जिस पेड़ की जड़ काट दी जाती है वो पेड़ कभी ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए जो दलित समाज है, शोषित समाज है और जो दुखी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो लोगों की जड़ें कटी हुई हैं, उन जड़ों में पानी देने के लिए, उनका हरा बनाने के लिए ये भगवान के बुद्ध के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। दूसरे में एक आपको इसके संबंध में एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि एक बार जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण करा था। तो हालैंड, जिसका नाम नीदरलैंड है, उसका तल समुद्र के तल से कुछ नीचा था। तो हालैंड वासियों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। तो उन्होंने वो दीवारें समुद्र की तोड़ दी और हालैंड वासियों के साथ में जर्मन की फौज समुद्र में डुबा दी गई। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में, जिसका नाम होता है माई स्टेगल में एक वाक्य लिखा और वो वाक्य था, अरे दुनिया में ना तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, ना एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार जितना मुश्किल है कुएं को उठा के पानी पीना, उससे ज्यादा मुश्किल है किसी बौद्ध को गुलाम बनाना।
उसी प्रकार इस देश के दलितों को, शूद्रों को, शुल्काष्टों को, बहुजन समाज को दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म में नहीं आने से रोक सकती है। और भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश के अंदर गुलामी खत्म करी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्ध का एक वाक्य है जो जापान के एक मंदिर पर लिखा है, अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूँ तो तुम चंद्रमा को देखो, किसी की उंगली, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्ग दाता हूँ, मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध का जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। बुद्ध का जो धर्म है वो देश के अंदर इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी स्थापित करने के लिए है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा धर्म एक बेड़े की तरह है जो इस दुखों को पार करने के लिए, सर पर ढोने के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम मैंने कुछ विशेष स्थितियों से करा है। पहली बार तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी आदमी का हमने दाह संस्कार करना है तो हमें राम नाम सत्य नहीं कहना है, क्योंकि राम का नाम सत्य नहीं है। अगर राम का नाम सत्य होता तो फिर उसके जन्म पे भी हम कहते भाई राम नाम सत्य, उसके शादी ब्याह में हम कहते राम नाम सत्य। लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि बुद्ध का नाम सत्य है, बुद्धि सत्य है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और भगवान बुद्ध की जय हो, इस तरह के नारों को ले जाते हुए हमें सभी तरह को ले जाना चाहिए। दूसरा मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, मैंने अपने आसपास के प्रधानों को इसलिए बुलाया है कि उनका एक जो विशेष जिम्मेवारी समाज के प्रति है, वो जिम्मेवारी ये है कि वो एसडीएम साहब की खुशामद करें या उनको प्रार्थना करें या जिला मजिस्ट्रेट की प्रार्थना करें। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो मेन रोड पर बाबा साहब के लिए 500 गज, 300 गज या 1000 गज जमीन को छोड़ें, ताकि आने वाले टाइम में भगवान बुद्ध की मूर्ति लग सके, आने वाले टाइम पे बाबा साहब की मूर्ति लग सके। इसलिए मैंने सारे प्रधानों को, हमारे सिकंदराबाद क्षेत्र के अंदर 17 प्रधान है, मैंने सभी को आमंत्रित किया है। जिस गांव का प्रधान 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में एक बाबा साहब की मूर्ति के लिए जमीन ना छोड़ सके, वो प्रधान आपका शोषण करता है, वो प्रधान आपको गुलाम बनाता है। आपका मेरुदंड टूट गया, आपका खून का प्रवाह रुक गया। ऐसी कौमें अक्सर नपुंसक हो जाया करती हैं जो अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं होती। The man who does not respect your right, he does not respect you as a human being। वह मनुष्य जो आपके मिलने वाले अधिकार का सम्मान नहीं करता, वो मनुष्य आपको गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ इस संबंध में कि देखिए, आप लोगों का ये बिल्कुल, हम जो 12 गांव में, 30 गांव में, 56 गांव हैं, हम इस संबंध में जो बातें करते हैं और उन लोगों को हम एकत्रित करते हैं मृत्य भोज में। वो मृत्य भोज मैंने इसलिए सब लोगों को बुलाया, प्रधान जिम्मेवार लोग होते हैं, ये काम बंद होना चाहिए। खास बात ये है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि हम लोग मित्र, जब मृत्यु किसी की होती है उसके खाने के लिए 10 गांव, 30 गांव के लोग चले जाते हैं। जब उस गांव में उसको पीटा जाता है, जब क्यों नहीं जाते हैं? हमें जब भी जाना चाहिए। तो ये समझ लो कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको वो मार्ग दिखाने के लिए है कि ताकि आप गर्दन ऊंचा करके चले। ये प्रोग्राम इसलिए है कि आप गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें। और बाबा साहब कहते थे, आकाश की बादलियों से निकल कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। जो कौम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती, ऐसी कौम का भला तो उसका पैगंबर भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको देखिए, इस देश में कानून का शासन है, किसी भी आदमी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको के लिए पुलिस है, पुलिस काम ना करेगी तो मिलिट्री है, मिलिट्री का एक आदमी मारा जाएगा, लाखों मिलिट्री उसके काम के लिए तैयार होगी। जैसे कि उसको पांडे को मारा गया था, जिसने पुलिस वालों को मार दिया था। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में भी बाबा साहब का संविधान है। और जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंह के द्वारा होती है और सिंह की रक्षा वनों के द्वारा होती है, आपके द्वारा बाबा साहब संविधान की रक्षा होगी आपके द्वारा, और संविधान के द्वारा आप लोगों की रक्षा होगी। आप लोग समझ लें कि ये मैं चाहता हूं कि आप देखिए, ओलंपिक के गेम में अगर एक आदमी एक दिन दंड बैठक लगाए
या 3 दिन दंड बैठक साल में लगाए, वो कभी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसने गोल्ड मेडल लेना है ओलंपिक के गेम्स में, तो उस व्यक्ति को कम से कम, आपको मैं बता दूं, उस व्यक्ति को रात दिन मेहनत करनी होगी। इसलिए आप 14 अप्रैल के चक्कर में, बुद्ध पूर्णिमा के चक्कर में साल में 365 दिन में 2 दिन प्रोग्राम ना करें, बल्कि मैं मुरारी प्रधान जी से कहूंगा, मैं सुनील प्रधान जी से कहूंगा, मैं जो हमारे बेलाना से लोग आए हैं या हमारे जो अलीपुरा से प्रधान आए, मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग महीने में कम से कम एक बार प्रोग्राम करिए, चाहे पानी भी करी प्रोग्राम हो, चाहे भी प्रोग्राम हो। ये तथागत बुद्ध की, आप देखिए, हम कोई नया धर्म नहीं अपना रहे, ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। आप अपना जाइए, ब्लड चेक करवाइए, आप देखिए जितने भी लोग हैं उनके ब्लड का जो सैंपल है वो उनका बी और बी पॉजिटिव है। ये सिद्ध करता है कि आप बौद्ध धर्म के नहीं हैं। जितने मुस्लिम भाई हैं वो सब पहले बौद्ध थे, उनका ब्लड ग्रुप बी और बी पॉजिटिव है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आशावान बनिए, जीवित बनिए। आप सूरजमुखी के फूल को देखते हैं तो सूरजमुखी के फूल को देखते हैं, जिधर सूरज घूमता है उधर सूरजमुखी का फूल घूमता है, और जब सूरज बादलों में छिप जाता है तो सूरजमुखी का पता है फूल का चेहरा किधर होता है, एक दूसरे के सामने होता है। आप आशावादी बनिए। ओलंपिक के गेम्स में जब आदमी तीरंदाज निशाना लगाता है तो वो उसके निशाने टारगेट से थोड़ा ऊपर उठ के निशाना लगाता है, ताकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो उस तीर को नीचे खींचती है, ताकि तीर सही निशाने पर जाके लगे। आप जब भगवान बुद्ध के प्रोग्राम को करते हो, बाबा साहब के प्रोग्राम को करते हो, तो आपका अंदाज बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये श्रेष्ठ धर्म है, ये आपके पूर्वजों का धर्म है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार विभिन्न नदियां नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते, उस नदी और नाले के नाम से नहीं जाने जाते, उसी प्रकार विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग जब बुद्ध के धर्म में आ जाते हैं तो संघ के नाम से जाने जाते हैं, उस जाति और धर्म के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे सभी साथी हाथ उठाकर इस बात का प्रण करें कि किसी भी काल्पनिक देवी और देवता की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हाथ उठाकर इस बात का सब सहयोग करें, हाथ उठाए कि किसी भी काल्पनिक देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, मानवता की पूजा करेंगे। हाथ उठा के रखे टीवी वालों के, आपके तरफ सबके चैनल्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर बुद्ध से कोई बड़ा वैज्ञानिक धर्म नहीं है। जिस प्रकार सोने की परख उसे काट कर की जाती है, रगड़ कर की जाती है, पीट कर और घिस कर की जाती है, उसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धर्म को हर एंगल से जांचा है, परखा है। इसमें कोई संदेह करना, कोई भी संदेह करना, मैं आपको कहूंगा कि ये एक प्रकार की गद्दारी होगी। और बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को मैं कहता हूं तो उसे इसलिए न माने कि मैं कहता हूं। जब तक कोई बात आपकी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर सही ना उतरती हो तो आप उस बात को हरगिज न माने। धर्मों के इतिहास में किसी भी धर्म के चलाने वाले में इतना साहस नहीं हुआ कि वो ये क्वेश्चन कर सके कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। किंग फ्रेडरिक मार्टिन लूथर का एक बहुत कीमती बयान है, उसे आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि सज्जन के, फ्रेडरिक मार्टिन लूथर का एक बयान है, अरे सज्जन की चुप्पी से, दुर्जन व्यक्ति के दुष्टों के जुल्म से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। दुर्जन के बुरे कर्मों से, दुष्ट लोग जो अत्याचार करते हैं, उससे ज्यादा सज्जन व्यक्तियों की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि आदमी सोचता है मैं तो सीधा आदमी हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। इसी पर जो है एक उन्होंने जो फ्रेडरिक अपना बेंडार्डसन है, उनका एक स्टेटमेंट है, दी हार्म दैट द गुड पीपल डू, वह नुकसान जो अच्छा आदमी करता है। अच्छा आदमी क्या नुकसान करता है? एक के घर में डकैती पड़ रही है, अच्छा आदमी कहता है इसके घर में डकैती पड़ रही है, मेरा ख्याल देना। एक औरत के साथ में बलात्कार होता है, अच्छा आदमी कहता है मेरा क्या लेना देना। एक आदमी को पीटता आदमी बिना मतलब के, तो कहता है मेरा क्या लेना देना। जो औरतें 250 रुपए में यहाँ पर धान की फसल करके मजदूरी करती है, वो भी एक प्रकार की गुलामी कर रहे हैं। ये टेक्निकल काम है। सरकार के यहाँ एक मजदूर की कीमत
एक मजदूर की कीमत 735 रुपए है, आप ये लगा लें। और दूसरा मैं बता दूं कि देश के अंदर 8 घंटे काम करने का जो काम किया है वो बाबा साहब ने किया है। केवल 8 घंटे काम करेंगे, औरत को और आदमी को बराबर मजदूरी मिलेगी। औरतों को जो प्रेग्नेंट होने पे, गर्भवती होने पे छुट्टियों का प्रावधान दिया था, ये देश के अंदर बाबा साहब ने दिया था। तो मैं आपको कई बातें ऐसी बताना चाहता हूं, इसलिए बुद्ध की ये ज्योति बराबर जलती रहे और आप लोग इसमें देखते रहें और कोई गलती ना करें। इसके संबंध में मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। एक गालिब एक धूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। आपके चेहरे पर जो धूल जमी हुई है, तो काल्पनिक हिंदू और देवी देवताओं की पूजा की। इस देश के अंदर किसी भी हिंदू देवी देवता का कोई रोल नहीं है शुल्क कास्टों को अच्छे कपड़े पहनाने का, उनको नौकरी देने का, उनको अधिकार देने का, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का। ये सब बाबा साहब पूरे देश को चलाते हैं। तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि देश में आप उनकी मूर्तियां लगाएं। देखिए, एक बार मीटिंग चली थी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। एक आदमी ने विरोध करते हुए कहा कि वकील साहब इंदिराज सिंह जी, हम मूर्ति को नहीं मानते। मैंने कहा आपके पिताजी का फोटो टंगा हुआ, जरा इस पे थूक दो, इस पे थूक दो, आप इस पे पैरों से चढ़ जाओ। नहीं मानते। कहीं मूर्ति लगना, बाबा साहब की मूर्ति लगना है, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगना, ये आज के जो बौद्ध समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं या दलित शुल्क कास्ट, उनके सम्मान का प्रतीक है, उनका सम्मान का प्रतीक है, जो आपको इज्जत दिलवाता है। जहां मूर्ति तोड़ी जाती है वहां पर लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, वहां देश के कानून को तोड़ना चाहते हैं। वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं। हम देश की एकता अखंडता को स्थापित करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई झाड़ सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर होता है, लेकिन जहाजों का निर्माण इसलिए नहीं किया जाता कि वो किनारे पर खड़े रहे। जहाजों का एक निर्माण है, एक उद्देश्य है कि समुद्र की धाराओं से टकराएं और अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसलिए जहाजों का निर्माण किया जाता है। इसलिए बाबा साहब भगवान बुद्ध के इस धर्म का, ये इस समय उत्तर प्रदेश की भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। दिन रात बौद्ध धर्म का आप जहां भी बीज डालोगे वहां पर ही बीज होगा और दुनिया की कोई ताकत आपको छुपा नहीं सकती। इस धर्म के फैलाने के लिए आपकी दूरदृष्टि चाहिए, पक्का इरादा चाहिए, अनुशासन चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको छुपा नहीं सकती। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय और अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। वक्त कम है, हमारे यहाँ पर श्रोता बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है। मैं अंत में एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। अरे न तड़फन की अर्जी है, अरे न तड़फन की अर्जी है, न तड़फन की अर्जी है, घुट घुट के मर जाए ये मर्जी मेरे सयाद की है। न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। जय भीम, नमो बुद्धाय।